हु हैज इन्वेंटेड दिस मिरेकुलस एंगल? आपके पास तो क्या नहीं है, आपके पूर्वजों ने ढूंढा हुआ। आपको पिरामिड किसने बनाए पता है आपको? गाय की पूजा करते थे। ये तो जब वहां पे अरेबियन वो संस्कृति पहुंची, उन्होंने सबको तबाह कर दिया। भारत ने सारी दुनिया को सभ्य बनाया है। ये भारत इस तरह से हमारी माँ है, उस तरह माँ है। कह रहे भारत हर तरह से हमारी माँ है। आपसे सारे इतिहास छुपाया गया है। झूठा गौरव नहीं है हमारा। दुनिया में हमारे बराबर कोई ना था, ना है, ना होगा। आज तक आप उन लोगों की सत्ता में, शासन में थे जो भारत को प्यार नहीं करते, जिनको भारत से लगाव नहीं था। आज भारत में वो लोग सत्ता में हैं, इनके आसपास लोग बैठे होंगे गद्दार, पर वो लोग सत्ता में हैं जो इस देश की संस्कृति को प्यार करते। ये सफेद लाइट आपके मेलाटोनिन को बनने ही नहीं देती। इसलिए रात को सोने से पहले सारी व्हाइट लाइट, स्क्रीन लाइट बंद करके पीली लाइट जलाओ, थोड़ी सी। जाड़े में कौन सा भोजन शरीर को गर्मी और ऊर्जा दे सकता है? छाछ भी लो, दही भी लो, लोहा बनाता है शरीर को। ये प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, मस्ती मिले, गाड़ी बंगला ये सब होना चाहिए। हमको गरीब नहीं रहना है, पर खुशी नहीं मिलेगी। खुशी कैसे मिलेगी? जो मैं तरीके बताऊंगा। तो व्यायाम सर्दियों में, आपने ठीक कहा, आप अच्छे से स्टडी करके आई हैं। सर्दियों में जितनी आपकी शरीर की क्षमता है व्यायाम करो। एसिडिटी का सीधा संबंध कैंसर से है, आर्टरी ब्लॉकेज से, गठिया से। भयंकर एसिड पैदा करता है। आपको पता है एसिड रिफाइंड तेल क्या होता है? उसकी शरीर की ब्लड कम होगा, लो ब्लड प्रेशर रहता होगा, उसकी बोन मैरो कमजोर होगी। आजकल की लड़कियों के साथ हो रहा है ना ऐसा। यदि आपने एलोवेरा का एक टुकड़ा इतना लिया, ऊपर का छिलका उतारा, उस पर थोड़ी काली मिर्च और नमक सेंधा। कि सर्दियों में त्वचा रुखी हो जाती है, फटी सी हो जाती है। खाना बनाओ तो उसमें 5 लोग हैं, 5 चम्मच डाल लो परिवार। जब पेट में जाएगी तो आज से 15 साल पहले में अपने घर की पौड़ियां चढ़ने में मुश्किल होती थी। आप धूप में जाओ, कहीं जाओ, आपकी स्किन पे कुछ असर ही नहीं, ग्लो बना रहेगा। बाहर से भी आपको, पेट से भी आपके शरीर में चिकनाई जानी चाहिए। बाल झड़ने या डंडक जैसी समस्या सर्दी में बढ़ जाती है। और अगर नीम का और नींबू का एंजाइम बनाओगे, स्किन प्रॉब्लम लगभग सभी ठीक। कुछ लोगों का तो ल्यूकोडर्मा, फुलबेरी ठीक हो गई इसको लगाने से। ऐसी 4-5 छोटी छोटी बातें जो सर्दी हो गर्मी हो हमेशा करनी है। और अपने कमरे में से ये नायलॉन सब हटाना है। मैं आपको पहली बार रिवील कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा रहस्य। ये जो चिकन है, ये जो मुर्गी है, ये केमिकल से बनी हुई जहरीली मुर्गी है, जहरीला अंडा है। ये सब आपकी ताकत बढ़ती नहीं है, खत्म हो जाती है। और मैं एक इतना बड़ा सच बता रहा हूँ जो आपकी जीवन की रक्षा करेगी, और जो फेक इंडस्ट्री आपको मारने की चल रही है वो खत्म होगी। फीमेल प्रॉब्लम ठीक होगी, मेनोपॉजल प्रॉब्लम ठीक होगी, जोड़ों की दर्द ठीक हो जाएगी बूढ़ों की। पेट नरम रखने के लिए क्या करना है आपको? ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और वो थैली वाला आटा नहीं खाना है, और बिना स्ट्रेस के, बिना उत्तेजना के प्यार से खाना खाना है। आपको पिरामिड किसने बनाए पता है आपको? मिस्री लोगों ने बनाए। मिस्र के लोग। बिल्कुल गलत है। आप ये किताब पढ़ना जिसका नाम है द सेलेटिक ड्रूइड्स। वो बता रहा है साइंटिस्ट, भारत के आए हुए द्रविड़ ब्राह्मणों ने बनाई है मिस्र पिरामिड। आपसे सारे इतिहास छुपाया गया है। मिस्र को यहाँ पे आप सारे तो वहां पे श्राद्ध करते थे, गाय की पूजा करते थे। ये तो जब वहां पे अरेबियन वो संस्कृति पहुंची, उन्होंने सबको तबाह कर दिया। नहीं तो सब आप ही आपसे दुनिया में। अब छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, गौरव से आपकी एनर्जी बढ़ती है, और तभी आप भारत ऊपर उठेगा। मोदी जो करना चाहते होगा। गौरव नहीं है आपके पास, मैं बताता हूँ ना। झूठा गौरव नहीं है हमारा। दुनिया में हमारे बराबर कोई ना था, ना है, ना होगा। भारत ने सारी दुनिया को सभ्य बनाया है। ये भारत इस तरह से हमारी माँ है, उस तरह माँ है। कह रहे भारत हर तरह से हमारी माँ है। कौन कह रहा है? विल ड्यूरांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरियन है। आप जो है कोई नहीं है। आज तक आप उन लोगों की सत्ता में, शासन में थे जो भारत को प्यार नहीं करते थे, जिनको भारत से लगाव नहीं था। आज भारत में वो लोग सत्ता में हैं, इनके आसपास लोग बैठे होंगे गद्दार, पर वो लोग सत्ता में हैं जो इस देश की संस्कृति को प्यार करते हैं। आज मेरे आप जैसों के लोगों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। भारत को जगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। भारतीय संस्कृति से जुड़ जाओ, आपका कल्याण होगा, मैं गारंटी देता हूं। अंतिम बात मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, आप जो पूछेंगे वो भी जवाब दूंगा। यदि आप चाहते हैं आपको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, मस्ती मिले, गाड़ी बंगला ये सब होना चाहिए। हमको गरीब नहीं रहना है, पर खुशी नहीं मिलेगी। खुशी कैसे मिलेगी? जो मैं तरीके बताऊंगा। वो आपके हार्मोन बनेंगे, मेलाटोनिन बनेगा, जिससे आपके कैंसर सेल मर जाएंगे, नींद गहरी आएगी, डीएनए रिपेयर हो जाएगा, पूरी बॉडी रिपेयर होगी। वो कब बनते हैं? जब ये जहरीली लाइट नहीं होती,
ये सफेद लाइट आपके मेलाटोनिन को बनने ही नहीं देती। इसलिए रात को सोने से पहले सारी व्हाइट लाइट, स्क्रीन लाइट बंद करके पीली लाइट जलाओ, थोड़ी सी पीली वाली। पीली वाली जलाओ। और उसके बाद आप देखोगे 2 घंटे के बाद आपको बढ़िया नींद आएगी, मेलाटोनिन बनेगा। और बनेगा तो क्या होगा, पूरा शरीर, कैंसर सेल भी टी सेल बनेंगे, कैंसर मर जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे। ऐसी 4-5 छोटी-छोटी बातें जो सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा करनी है। और अपने कमरे में से ये नायलॉन सब हटाना है, ये कालीन नायलॉन हटाने हैं, पूरा कॉटन, सब कुछ वूलन कॉटन। करके देखो क्या चमत्कार होगा। मेरे घर में, मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे 5-7 साल लगे बर्तन पीतल के कलई वाले लाना, वो सब करना, पर्दे बदलना। अब 4 साढ़े 4 मंजिल के पर्दे, लाख 1.5 लाख का खर्चा। वो धीरे-धीरे सब किया। अब मेरे घर में आएँगे तो पता क्या होगा, अब बैठेंगे, अब रिलैक्स हो गए। विदाउट एक्सेप्शन मेरे घर में यही होता है। जो आता है बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका घर भी वो स्वर्ग बन जाएगा ना, करो ना। एक ये बात। दूसरा, पॉलीफिल के, नायलॉन के तकिए हटाओ, नायलॉन के कंबल हटाओ। कमरे में टेलीविजन नहीं चाहिए। सब बाहर निकालो। पूर्व दिशा में सर के करके सोना या दक्षिण में, यानी साउथ में या ईस्ट में। बढ़िया नींद आएगी। फिर भी नहीं आती, प्योर गाय का घी 2000-5000 किलो रुपए किलो जो मर्जी मिले, रात को पाँव में मालिश करो, फर्स्ट क्लास नींद आएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, माइग्रेन 10 दिन में गायब हो जाएगा, आंखें सुंदर हो जाएंगी। आंखें भी गारंटी सुंदर से, हो जाएंगी। गारंटी से कहता हूं। आप 10 मोबाइल नंबर याद कर लो, गैर एक भी नहीं याद होता। करो, माइग्रेन गायब, सरदर्द गायब, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गायब। क्या? पाँव के तले में मालिश। आप पाँव में क्या लगा रहे हो? नायलॉन की चप्पल, नायलॉन की जुराब। आपका क्या होगा? वो बोलते ना फिल्म में डायलॉग, कालिया तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? अब तो कहना पड़ेगा, आपका गोरे लोगों का भी क्या होगा? सही बात है। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लाइफस्टाइल बदलो। वो ज्यादा जरूरी है। मैं सिखाने को बैठा हूं ना, और आप समझ लो, मेरा अहंकार नहीं है, विनम्रता से कह रहा हूं। अरे सीख लो, मैं नहीं होऊंगा तो फिर किसी को 50 साल लगेंगे यहाँ पहुंचने में, बिल्कुल सही बात है। है ना? बिल्कुल, मुझे ये बात तो प्रभु है। बरसाता है। और क्यों बरसाता है? मैं रोज बोलता था, हर रोज प्रार्थना, प्रभु ले जाओ यार, क्यों रखा हुआ है मुझे भोगना, ये खाना पीना। नहीं, निराश नहीं हूं मैं, पर कर क्या रहा हूं मैं यहाँ? और अगर जिंदा रखना है तो जो आपका काम है करवा लो, मेरा कोई काम नहीं है। तो प्रभु को लगता है यार, इस पागल से काम ले लो, वो ले रहा, मैं कर रहा हूँ। लेकिन और देखिए, आनंद ले रहा हूँ। लोग आपकी हर एक चीजों को सुन रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। हाँ, आप बता रही ना। हाँ, मैं बता रही हूँ। और ये क्यों हो रहा है जानती हैं आप? जो सच होता है उसमें बहुत ताकत होती है, यही बात है। आपके दिल में उतर जाता है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, उतरेगा कि नहीं? बिल्कुल वो बिल्कुल। दिलों में उतर रहा है। आपके अंदर का बैठा भगवान बोलता है, यार ये बूढ़ा ठीक बोल रहा है, मान लो। इसलिए ये प्यार मिल रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है। लोग कमेंट कृपा, कर करके बोल बहुत रहे हैं कृपा है, कि इन्हें बहुत दोबारा ईश्वर की पॉडकास्ट पे कृपा है। लाइए। आप जैसी मातृशक्ति की कृपा है ना? हमारे तो देवियों से भगवान तक डरते हैं। लेकिन हाँ, वो प्यार मैंने देखा है, और लगातार लोगों ने कमेंट किया, मुझे बोला आपको दोबारा पॉडकास्ट में लेकर आने के लिए। वो चीज तो मैं देख रही हूँ, मुझे इसीलिए मुझे इंतजार भी था। चलिए, मैं एक कुछ सवाल ऐसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि जी। कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है आपके लिए ही, कि जरूर वैद्य जी से पूछिएगा कि जाड़े में कौन सा भोजन शरीर को गर्मी और ऊर्जा दे सकता है। खजूर बहुत बढ़िया है, खजूर। उसका प्रयोग करो। काजू नहीं खाना। काज और अब किशमिश भी बंद कर देना, क्योंकि किशमिश भी सारी उस अंगूर से बन रही है जो अंगूर है ही नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। 50-50 स्प्रे होती है। सेब मत खाना। ये लाल पपीता जो ऑरेंज कलर का, बिल्कुल मत खाना। खीरा मत खाना, नहीं खाना है। कभी आपने नहीं। काजू के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि क्यों? काजू काजू लोग खाते जेनेटिकली हैं। मॉडिफाइड है। हाँ। आप पहचान तो कर नहीं सकेंगे, ओ। खाएंगे तो मरेंगे ना हम। और नारियल का पानी दिल्ली का बिल्कुल मत पीना, वो भी जीएम है। 5 फुट पे नारियल लग रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपका पानी पी रहे हैं और आप बीमार हो रहे हैं। लोग आपको नारियल का नारियल पानी। की पहचान मैं बताऊंगा अगली बार, कौन सा नारियल खाना है, नारियल का तेल कौन सा लाना है। मैं आपको सारे सैंपल लाऊंगा, बताऊंगा जो अभी तक ठीक है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल, बताइए। क्या ठंडी चीजें जैसे दही, छाछ, सलाद आदि सर्दियों में पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बरसात में बंद करना है। छाछ भी लो, दही भी लो, लोहा बनाता है शरीर को ये। कैसे लो? शाम को कभी नहीं लेना। एक डॉक्टर है हमारे, उनको आयुर्वेद आता जाता नहीं है, पर उनके पास टेक्निक है। हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं। शाम को सलाद खिला रहे हैं, कच्चे रस पिला रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप समझ जाएंगे, है ना? उनके चक्कर में फंसकर लाखों लोग बीमार हो रहे हैं।
अरे आयुर्वेद कहता है, मैंने उनको बताया, पर वो अहंकार में मेरे से बहुत ज्यादा फॉलोइंग है उनकी, सुनते नहीं है वो मुझे अपने पैनल पे बुला रहे थे, 3-4 महीने फोन करते रहे, आपको पर पेशेंट इतना देंगे उतना देंगे, आप हमको बताओ, हम आगे पेशेंट को बताएंगे। हमने इनकार कर दिया, ये आप क्या उल्टा सीधा कर दोगे, हमको क्या पता है, हमको पेशेंट से डायरेक्ट मिलाओ। उसको तो डायरेक्ट मिलाना नहीं था, तो अपनी बात टूट गई। आप समझ गए होंगे कौन है। तो जो डाइट है ना आपकी, डिप डाइट, वो बिल्कुल गलत है। सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को नहीं लेना है वो सब, नंबर 1। नंबर 2, छाछ दही अगर असली दूध है, वो दूध भी तो बनाना सिखाना है, असली दूध है तो लो आप। ये थैली वैली का, ये पराग अमूल, ये कोई नहीं चलेंगे, है ना। मैं कह रहा हूँ, ट्रेन में प्लेन में मैंने जब जब लिया 10-10 दिन बीमार रहा। बिल्कुल नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है फिर, अगर सही दूध का दही आपने जमाया है, उसकी छाछ बनाओ, तड़का दो, तड़का, हींग का, लहसुन खाते हो तो लहसुन का, ऐसे कोई तड़का दो। तड़का देने के बाद उसको पकाना नहीं है, हल्का गर्म करो, उतारो, खाओ ना आराम से, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। उसके साथ चावल खाओ, रोटी खाओ, सही आटे की बनी हुई खाओ, आपको आनंद आएगा और आपका शरीर छाछ से लोहा बनेगा। पर खाने का तरीका है, ठीक है ना। थोड़ा गर्म किया, तड़का दिया, ले लो। रात को खाना है तो भी तड़का दे के ले सकते, तड़का दे के ही खाना, हाँ, थोड़ा सा गर्म जरा सा, है ना। लहसुन प्याज खाते हैं तो ले लो, तो हींग जरूर डालो, हींग, ठंडक मर जाए, वायु मर जाए। जो त्रिपुरा हींग डालो, अभी जो हींग मार्केट में आ रहा है वो सही होगा थोड़ा लेना? थोड़ा ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। ज्यादा ठीक। आपका हाथरस है ना, वहाँ अच्छी हींग भी मिलती है। सर ये बताइए, जो जो हींग होती है, जो बहुत तेज गंध देती है, सुगंध देती है, वो सही ज्यादा होती है जो, या बहुत मतलब हल्का देखो, हर फुल्का? चीज की गंध बन गई है आजकल। एक भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो तेल बनाती है सरसों का, उसमें सरसों की झार वो पैदा करने के लिए केमिकल डालते हैं। हम्म बिल्कुल नकली तेल खिला रहे हैं आपको, और लिखा है कच्ची घानी का तेल। हम्म पीछे हम्म, पढ़ो आपके उसको हाँ क्या हाँ लिखा है, नॉट ट्रू मीनिंग, हाँ इट इज ट्रेड नेम। हाँ हाँ यानी वो हाँ। बता रहा है कि कच्ची घानी हमारा ट्रेड नेम है। उसको लीगली तो बच गया, आपने पढ़ा ही नहीं। ये कच्ची घानी का तेल नहीं है, वो साफ लिख रहा है, ये ट्रेड नेम है। जो रियल तेल होगा, जो ओरिजिनल होगा, उससे झांस झार लगेगी, है ना। और पकाने के बाद फिर से झार लगेगी, क्योंकि जो नकली तेल है उसमें वो झार उड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो तेल नहीं अपने को चलेगा, आपको तेल ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल काम है। ऑयल का काम सबसे टेढ़ा है, सबसे मुश्किल। और जो मील में जो मतलब पूरा पीस कर आता है वो सही हाँ, रहेगा? तो कैसे करोगे। आपको मुझे एक एक मेरी सजेशन है, हाँ। आप सब लोग मिलकर ना, 100-50 परिवार मिलकर, अब तो यहाँ पे टावर होते हैं, एक मशीन गुजरात से मंगा लो तेल निकालने वाली, और सरसों खरीदो जिसको चबाने से आंखों से आंसू आए, उसका तेल निकालो। एक दिन में 5-7-10 लीटर तेल निकलता है, तो आपको 100 परिवारों के लिए एक ही मशीन 35,000 की काफी है। वो तेल आपको मारेगा नहीं, हम्म वही पाँव में मालिश करो तो घी की तरह माइग्रेन ठीक करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक करेगा। वो ले लो ना। ठीक, तो अब दूध बनाने का बताऊँ आपको। मुझे इंतजार अब तो है। क्या करना है, एक तो सिंघाड़ा जो आपने जो है जीएम नहीं है जाँच कर ली, हम्म वो लाकर आधा किलो सिंघाड़े पीसो, अच्छी तरह से। पीसने के बाद उसको छलनी से छानो, जो मोटा-मोटा फोक बचा उसके कोफ्ते बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बना लो। वो जो छन गया उसको फिर कपड़े से छानो, सूती कपड़े से, और फिर अच्छे बर्तन में डालकर, ये स्टील ना हो तो अच्छा है, कलई वाला पीतल। आपके रेवाड़ी में है ना, प्योर पीतल मिलता है, हम्म पीले रंग का हल्दी जैसा नकली है, और जो लाइट वेट है एकदम एल्युमिनियम जैसा नकली है, जिसमें थोड़ी सफेदी है कांसे जैसी, वो। और कलई वाला बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है वहां पे 2-3, वो आपकी कलई कर देगा साल में एक बार। और कलई से क्या होगा, आप बूढ़े नहीं होंगे जल्दी। वो खाना बनाओ, उसमें पकाओ, लगातार लकड़ी की कड़छी से चलाओ उसको, जब उबल जाए तो आपका 12-20-24 घंटे का दूध तैयार हो गया। एक दूध। दूसरा, तिल को ऐसे ही पीस कर बना लो। तीसरा, ये जो कैलिफोर्निया का बादाम है, जहरीला है, मोदी जी ने बंद वैसे ही कर दिया। नहीं, मामरा बादाम बहुत महंगा है, 3-3.5 हज़ार रुपये किलो। गुरबंदी, वो ले लो, 1500-2000 रुपये किलो। वो लेकर भिगोकर उसका दूध बना लो, ऐसे ही छान कर। और जो बच गया वो, उसको चेहरे पे उपटन बनाने के लिए आगे सिखाऊंगा मैं, सुंदर बनने का हाँ उपटन बिल्कुल, का वो भी भी। पूछना है मुझे। सौंदर्य प्रसाद ने एक दिन रख लेना कार्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल है ना। रखूंगी मैं। तो वो, ये आप जहर लगाने से बच जाएंगे। इससे आपके जो यहाँ के ना टिश्यूज मर जाते हैं और आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, स्किन खराब हो रही है। पर आपको चाहिए ना सजना संवरना, माता सीता के टाइम से भी स्वभाव है, तो आपको सिखाएंगे हम। तो खैर, वो दूध बन गया। तीसरा दूध आप बना सकते हैं, मूंगफली बिल्कुल गलत है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मूंगफली? हाँ, मैं आपको एक एड्रेस दे दूंगा, 500 किलो उनके पास मूंगफली पड़ी है कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, देसी मूंगफली। हम्म 10-5 किलो मंगा लो, उसको पूरा साल सर्दियों में खाओ,
बादाम की तरह काम करेगी, उसी का तेल निकाल लो, है ना। आप चाहेंगे तो उनका एड्रेस दे दूंगा, डायरेक्ट मंगवा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी। कोरबा में सूर्यकांत सोलखे हैं, कहते मेरे पास पता नहीं 500 किलो बताइए उन्हें कि 1000 किलो, जितनी मर्जी ले लो। तो वो आप प्रयोग दूध बना लो, उसका आप पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, और या तीनों चीजों को मिला लो तो दूध बन गया। बस अगर अकेला तिल का बनाएंगे आप तो उसमें समस्याएं बहुत है, कैल्शियम भरपूर है उसमें, मालिश भी कर लोगे उसकी तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा उसके तेल की। पर समस्या क्या है? नंबर एक, रात को तिल का प्रयोग वर्जित है, चाहे तेल हो चाहे तिल हो। इतवार को तिल वर्जित है, वो जहरीला हो जाता है। अष्टमी, हम्म एकादशी, हम्म चतुर्दशी, अमावस, पूर्णमासी और व्रत के दिन तिल नहीं खाना, वो जहरीला हो जाता है। पुराण में लिखा है, मैं तो नहीं मानता, मैंने उसको ऐसी जांच की, हाथ में पकड़ा, आज वर्जित है, ताकत कम हो रही है, हुई। अरे कितना एडवांस साइंस था, मॉडर्न साइंस तो आप पता नहीं कब पहुंचेगा वहां तक, कितनी माइन्यूट स्टडी है। आपको एक अमेरिकन डॉक्टर है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, एक जापान का डॉक्टर है, दोनों की एक ही फाइंडिंग है। हिंदू जो भारत के बोलते हैं ना कि एकादशी को खाना नहीं खाना, व्रत करना है, कहती है अगर आप ये करते हैं ऑटोफैगी होती है, इससे आपको कैंसर कभी नहीं होगा। अगर आप व्रत करते हैं, चावल नहीं खाना उस दिन अगर व्रत नहीं किया तो, जहरीला हो जाता है चावल। आप एकादशी को चावल पकड़ो, जहरीला होगा। हाँ, नहीं खाया जाता है। खाने से बीमार हो रहे हैं आप, हाथ में पकड़ो, ताकत कम हो रही है। मेरा तरीका यही है, ये सेंसर है, यहाँ पे रखो, देखो ताकत बढ़ी कि घटी, जांच हो गई। रिफाइंड तेल अच्छा है या बुरा है? डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छा है। रिफाइंड तेल से कैंसर होना ही है, इतनी एसिडिटी बढ़ जाती है, कैंसर होगा। एसिडिटी का सीधा संबंध कैंसर से है, आर्टरी ब्लॉकेज से, गठिया से, भयंकर एसिड पैदा करता है। आपको पता है रिफाइंड तेल क्या होता है? आपके जितने तेल है 6 महीने साल बाद गाढ़े चिपचिपे होते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो लाला का तो नुकसान हो गया, है ना। अब तो लाला का है, मल्टी मिलीनियर लोग हैं वो, उनका तो उन्होंने क्या किया, तो ये विदेशी कंपनियों ने बीच का एक रास्ता, आपको जहर खिलाना ना, निकाला, इसको बॉयल कर दो। बॉयल करने के बाद वो तेल जो है, उसकी लाइफ तो है, वो दिनों में सड़ जाएगा, पर चिपचिपापन नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या किया, उसके अंदर कीटनाशक जहर डाल दिए, वही खेत में जहर मारने वाले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। अब वो तेल साल भर, 2 साल, 5 साल खराब नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा, पर जहर तो बन गया, वो खाओगे तो मरोगे। और फिर इससे भी खतरनाक बात, दुनिया के सारे तेल हेक्सेन नाम के केमिकल से निकालते हैं, और हेक्सेन एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जो 100% फैट को बाहर निकाल देता है, न्यूरोटॉक्सिन है, यानी ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहते हैं जी तो उड़ जाता है, वेपोरेट होता है। मैं साधारण सा सवाल पूछता हूँ, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी समझ जाएंगे। आप बताओ, हेक्सेन जैसा खतरनाक केमिकल और तेल दोनों जब मिलेंगे, उनके रिएक्शन होगी कि नहीं मॉलिक्यूल्स बिल्कुल की, बिल्कुल। कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, वो अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा, वो उड़ने से पहले उसको जहर बना देगा, नहीं बना देगा, बिल्कुल बना देगा। और पूरा तो कभी नहीं उड़ेगा, कुछ बचेगा कुछ रहेगा। मैंने किसी बहुत बड़ी कंपनी का तेल लिया, किसी एमडी डॉक्टर ने, सीएमओ ने कहा कपूर साहब चिंता मत करो, गर्म करने से हेक्सेन उड़ जाता है। मैंने गर्म किया, हम दोनों पति पत्नी का बीपी था नहीं बढ़ गया, पूरा दिन दवाइयां खानी पड़ी, यानी हवा में ऑक्सीजन, 5 लीटर तेल उबाला ना, वो हेक्सेन पूरी हवा में, हम 2 दिन बीमार रहे। तो आपके पेट में जब हेक्सेन जाएगा क्या करेगा, ब्रेन में से पूरे फैट को बाहर निकल कर लेकर बाहर निकलेगा, ब्रेन खत्म, बॉडी में फैट खत्म तो आप खत्म। तो जहर है कि नहीं आपका रिफाइंड तेल? जब से मैंने रिफाइंड तेल बंद किया, मेरा सर्वाइकल चला गया, एसिडिटी, वाटर ब्रश पति पत्नी को दोनों को होता था, खट्टा पानी बाहर, दांत इतने खट्टे हो जाते थे, खाना नहीं खा सकते थे। जवानी में ये हालत थी मेरी, बुढ़ापे में तो मैं ठीक हो गया। एकदम फिट। मैं एकदम स्वस्थ नहीं, पर ये जरूर है कि मैं जवानी से ज्यादा अब स्वस्थ हूँ, मेमोरी जवानी से ज्यादा अब है मेरी। क्यों? हमारे घर में रिफाइंड तेल आता ही नहीं है। मेरी पत्नी ने क्या किया, महिलाओं की आदत होती है सबकी, बचा कर एक तरफ रख दिया रिफाइंड तेल। मैं कहा ये कोई मेहमान आ जाए घर में, मैं कहा मेहमान कौन कौन से दुश्मन है जो हमारे घर में आएंगे, जिनको जहर खिलाना है, उसको बात समझ आ गई, फेंक दिया। हमारे घर में नहीं आता रिफाइंड तेल, ढूंढ ढूंढ कर सरसों का तेल लाते हैं, कई बार गलत आ जाता है, हमेशा अच्छा थोड़ी मिलता है। आर्ट ऑफ लिविंग का लेते थे हम, और पता नहीं क्या हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग का भी खराब आ रहा है। ज्यादा डिमांड हो गई तो पता नहीं उसमें भी कोई मिलावटी कोई बीच में घुस गया होगा। जी। तो ढूंढो, तेल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आटा दाल चावल सारे सॉल्यूशन है।
कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगी जी अब प्लीज आपसे। देसी घी, गुड़ और मेवे को सर्दियों का सबसे अच्छा टॉनिक माना जाता है। इनके सही उपयोग के बारे में आप बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। बेटे, मैंने आपको बताया ना, मेवा कौन सा अच्छा है? बादाम खराब, काजू हाँ। खराब, किशमिश खराब, जहर है। मुनक्का जो बीज वाला है हम्म। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। धोकर भिगोकर प्रयोग कर लो। जी। और मामरा बादाम, वो जितना पचता है छिलका भिगो दो, छिलका उतार लो, खा लो। जी। सुबह सुबह गुनगुना पानी या तुलसी अदरक की चाय जैसी चीजें कितनी फायदेमंद है? जिसको एसिडिटी है उसको तो ये पचेगा ही नहीं, अदरक कैसे पचेगा? और कलयुग में ज्यादातर लोगों को हाइपर एसिडिटी है, नहीं पचेगा। और तुलसी एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो आपकी मेमोरी को बुढ़ापे में भी बढ़ा देगी, इम्यूनिटी बढ़ा देगी। पर ये तो बहुत गर्म है, महिलाओं को तुलसी खाना वर्जित है, तुलसी खाना वर्जित है? खाना ही नहीं है। कभी सर्दियों में बुखार है आपको, सर्दियों के बुखार की एक और दवाई बड़ी मजेदार होती है, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, गिलोय, ये 4 चीजें पकाकर पी लो, सारे ज्वर चले जाते हैं। गर्मियों में आपको गिलोय, अजवाइन और चिरायता लेना है, वो लेना है। आजकल आपको अदरक, काली मिर्च डालनी है इसमें, तो काढ़ा कभी कभार पिया बुखार में तो चलेगा। मगर महिलाओं को सारी उम्र तुलसी खानी है तो खा सकते हैं। कैसे? दही में मिलाकर। दही में मिला के? पुरुष भी और जीवन भर दही में मिलाकर तुलसी खाएं बरसात को छोड़कर। क्या होगा? इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप मीट, मच्छी, अंडा नहीं खाते हैं तो आप बहुत हेल्दी होंगे, फिजिकली, मेंटली और अध्यात्म में। मेमोरी मार्वलेस। एक रिटायर्ड कर्नल थे, वो जहां मैं रहता हूँ वहां पहाड़ पे आकर जंगली तुलसी ले गए बहुत सारी। वहां पंडित जी पुजारी, उन्होंने पूछा क्यों ले जा रहे हैं? ये मेमोरी बढ़ेगी। कि उसके बाद साल 2 साल बाद मुझे मिले तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहते मेरी मेमोरी बहुत बढ़ गई। मेमोरी दही के साथ खाना है, ये नियम है। कौन सा दही? वही जो सिंघाड़े का आपका वो बना हुआ है। पर टैफू नहीं लेना। आपका सोयाबीन पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जहर है। आपकी सोयाबीन की बड़ियां, सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन, अरे वो जहर है, बिल्कुल नहीं खाना है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? वाह! सुबह उठो, गुनगुना पानी पियो। पानी पीने के बाद सूर्योदय से पहले उठना है आपको हमेशा। और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टहलना, घूमना फिरना हो। और 9 बजे के आसपास आपका अमाशय काम करने लगता है, डाइजेस्टिव एंजाइम आने लगते हैं, तब कोई अच्छा नाश्ता करो। फर्स्ट डाइट शुड बी द बेस्ट डाइट। बढ़िया खाओ, अंकुरित हो सकता है, मूंग है, मोठ है। आपको कच्चा खाने की आदत नहीं है, तड़का दे लो। शुरू में 1 चम्मच से शुरुआत करो, वो खाओ। उसके बाद अगर आपको कोई तला वाला खाना है, खा लो। पर उसमें अगर आपने खमीर डाल दिया ना, देसी खमीर, ये आर्टिफिशियल नहीं, तो खमीर के कारण आपके पेट के बैक्टीरिया भी बनेंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे। वो नाश्ता कर लो। दिन में सलाद खाने के बाद खाना खाओ। और सर्दियों में प्रभु की लीला देखो। गाजर असली वाली खूब होती है, मूली खूब होती है, शलजम खूब होता है। वो सलाद पत्ते खूब खाओ, कद्दूकस कर लो, चबाया नहीं जाता। अच्छी तरह से खाने के बाद फिर भोजन करो। कुछ ही दिन में आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। सर्दियों में ये ठंडी चीजें भगवान ने बनाई हैं, कुछ मतलब है ना, है ना। और शाम को सूर्य ढलने से आधा घंटा पहले अगर आपने खाना खाया, मैं गारंटी देता हूं आपकी उम्र 15-20 साल बढ़ जाएगी। सूर्योदय से पहले? सूर्यास्त से आधा घंटा पहले। वो सुबह जो आप 9 बजे खाएंगे, फिर कितने घंटे हो गए? आपने मान लो 6 बजे खाना खाया, 6 और 6 12, और 9 6 15 घंटे की गैप हो गया। पूरे सिस्टम को रिपेयर करने का मौका मिला। ऑटोफैगी नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, आपने सुना होगा ये। हमेशा बोलते हैं ये सब चीज कुछ ना। ठीक होने लग गया। 15 घंटे का गैप। ये थोड़ी थोड़ी देर में खाना हमको बीमार कर। बीमार कर देता है। तो सर्दियों में वो जो मैंने डाइट बताई, पंजीरी बनाओ, हाँ हाँ हाँ। वो खाओ। बहुत से लोग सर्दियों में देर तक सोते हैं, क्या ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है? देखिए, आपके 9 बजे के बाद आपका दिन में सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन से रात को जो आपको नींद लाने वाला हार्मोन वो तब बनेगा, उसका मटेरियल, बेस मटेरियल सेरोटोनिन। तो पहले सेरोटोनिन बनाना है। वो कैसे बनेगा? दिन भर में जहां जहां मौका मिले, प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद, आपका आपका बड़ा धन्यवाद, आपने वैसा ही किया। अब जब जब लोगों का थैंक्स करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, आपके अंदर वो सेरोटोनिन बने, नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन बनेगा। तब आपका एंटी कैंसरस सेल बनेंगे। डीएनए रिपेयर हुआ, ये आपस में जुड़ा हुआ है। और जो लोग कंप्लेंट्स के साथ जी रहे हैं, शिकायत शिकायत शिकायत, कंस्पिरेसी है जी, नेट के ऊपर वो षड्यंत्र करने, उन विचारों का तो भगवान ही माने। कुछ नहीं हो सकता कुछ है। नहीं हो सकता। शरीर को गर्म रखने के लिए घरेलू नुस्खों में क्या सबसे असरदार है? बढ़िया, बहुत जरूरी है।
है ना, सर्दियों में सर्दी लग गई तो मुश्किल हो खुद को जाएगी। गर्म रखने के लिए हाँ, हमारे पाँव गर्म रहने चाहिए, पाँव। पाँव हमेशा गर्म रहने चाहिए। हमारे कहावत भी है ना, पैर गरम सिर ठंडा, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर के सिर में मारो डंडा। वो डंडा वंडा तो मत मारना मुझे, पर मतलब ये डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, बुटीकों की दुकान पे जाओ, वहीं पे आपको प्योर वूल की जुराब मिलेगी, नायलॉन भी मिलेगी, वो लाओ आप 300 350 की जुराब, वही पहननी है सर्दियों में जुराब, वो पहनो, पाँव गर्म हो गए आपके। और उसके बाद पेट नरम रखने के लिए क्या करना है आपको, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और वो थैली वाला आटा नहीं खाना है, और बिना स्ट्रेस के, बिना उत्तेजना के प्यार से खाना खाना है, धीरे धीरे चबाकर। और शाम को ये सलाद वाद बिल्कुल नहीं खाना, तो पेट नरम रहेगा। फिर भी नहीं रहता है तो आपको वो कौन सा बीज होता है आपका, वो चिया सीड, चिया सीड्स। चिया सीड दिन में 2 3 4 बार ले लो, एक एक चम्मच, तो आपकी आंतें साफ होती रहेंगी। और दूसरा एक प्रयोग बहुत अच्छा है आपका, आंतें साफ है तभी आपका सारा पेट नरम रहेगा। 1 कटोरी इसबगोल, 1 कटोरी बढ़िया त्रिफला बना हुआ, त्रिफले को धूप में 1 घंटा रख देना, प्लेट में निकाल कर, कांच की प्लेट में। धूप लगने से उसके केमिकल उड़ जाएंगे जो बंद होने के कारण पैदा हुए। दोनों को मिलाकर कांच के जार में रखो, सोते हुए रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी से खा लो, सुबह उठकर फिर 1 चम्मच खाओ, पेट आपका अच्छे से साफ होगा, पेट नरम हो गया। और सिर ठंडा कैसे होगा, सिर ठंडा करने के लिए आपको साधना, रात को सोने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग का योग निद्रा सुनकर सो। कैसे सुनना है, उसको डाउनलोड करो, MP3 में आपको लगाओ, स्क्रीन ऑफ करके दूर रख के सुनते सुनते सो जाओ, दिमाग शांत हो जाएगा। और सोने से पहले 2 घंटा पहले ये लाइटें बंद, पीली लाइट ये जला लाइट दो, आपने बोली वो लगानी। और धीरे धीरे, और 9 बजे के बाद कोशिश करना सो जाओ। 9 बजे के बाद 10 बजे तक तो सोना ही है, सुबह आप 3 बजे उठ जाओ, तो ये सेरोटोनिन बनेगा। और जब बनेगा तो आपको बीमार होने का क्या काम है। ठंड के मौसम में व्यायाम या योग कैसे करें ताकि सर्दी खांसी हाँ, ना ये हो? बात तो छूट ही गई। हमारे शरीर जितना अनुमति देता है मालिश करना और व्यायाम करना, सर्दियों में उसका सही प्रॉपर टाइम है। कितना करना, जितना शरीर की क्षमता है उसके अनुसार करना। ज़्यादा करना है, धीरे धीरे बढ़ाना। पर बंद कमरे में, एसी वाले कमरे में नहीं चलेगा। बाहर ठंडी हवा कर रही है जमाने वाली, उसमें भी सांस के साथ ठंडी हवा जाएगी पॉल्यूशन वाली, तो भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है, आपको घर के अंदर ऑक्सीजन पैदा करनी है। ये प्लास्टिक व्लास्टिक को हटा देना है और घर में बहुत ऑक्सीजन को पैदा करो, फिर व्यायाम करो। आप कहेंगे ऑक्सीजन कैसे पैदा करें, हो जाएगी ना। वहां जाओ जहाँ पे देसी गौएं हैं, गौशालाएं दिल्ली के आसपास बहुत हैं जहाँ प्योर देसी गाय है। सुंदर स्वस्थ सुंदर गाय का टाइट गोबर लाओ, 1 किलो गोबर लाओ, उसमें 100 ग्राम प्योर देसी घी डालो, जिस मर्जी रेट पे मिले, 100 ग्राम देसी ऑर्गेनिक गुड़ डालो, और 100 ग्राम उसके अंदर आप जो है नागरमुथा डाल सकते हैं पीस कर। डालकर 100 ग्राम उसके अंदर राल, राल कौन सी है जो शमशान में जाकर मांगते हैं ना, पाउडर ऐसे एकदम आग भड़कती है, वो गोंद है प्राकृतिक। 100 ग्राम वो गोंद डाल दो, उसको मसल कर उसकी सीधी टेढ़ी बत्तियां जैसी मर्जी बना लो। बत्तियां बनानी आती, पॉलीथीन बिछाओ, उसके ऊपर गोबर को फैलाओ, थपकी देकर बराबर करो, ऊपर पॉलीथीन रखकर बेलन से बराबर करो, ऊपर का धीरे धीरे पॉलीथीन हटाओ, पौने पौने इंच के ऊपर स्केल के साथ, फुट्टे के साथ निशान बना दो, उठाकर धूप में रख दो, सूख जाएगा। पौना इंच की आपकी चपटी बत्तियां बन गई। अब ये बत्ती उठाओ, आटे का गोला बनाओ या मिट्टी का गोला, उसमें उसको ऐसे चुभाओ, हिलाकर निकाल दो, सुखा लो, स्टैंड बन गया। उसको कोई पेंट करके रख लो, एक प्लेट में रखो, वो बत्ती को गैस पे जलाओ, लगा दो। उसमें क्या है, गोबर है, घी है, गुड़ है। अभी मेरा प्रवीण जी को आप जानते हैं, जी। उनके स्टूडियो वहां पे उन्होंने पिछली बार जो पॉडकास्ट किया, वो कहने लगे ये धूप मैंने जलाई, मुझे पता है अंदर जहर ही जहर है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। कहती यहाँ पे तो सांस अच्छे से आ रही है, आधे घंटे बाद इतना ऑक्सीजन बन गया। तो आपके घर में ऑक्सीजन बना, सुबह जलाओ शाम जलाओ, व्यायाम करो, डटकर व्यायाम करो, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा बनेगा, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा। और जब ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा, कार्सिनोमा सेल, कैंसर सेल कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर गया तो कैंसर सेल भी मर जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा। तो व्यायाम सर्दियों में, आपने ठीक कहा, आप अच्छे से स्टडी करके आए हैं। सर्दियों में जितनी आपकी शरीर की क्षमता है व्यायाम करो, बंद कमरे में करो चाहे, पर ये धूप जलाकर, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। पूरी दिल्ली को आप प्योर नहीं कर सकते, कमरे को तो कर लो। बिल्कुल सही बात है।
सर्दियां हैं और त्वचा से जुड़ी, बालों से जुड़ी अगर समस्याओं पे बात ना करूं तो ये हमारे दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। ठीक कहा तो आपने। मैं चाहूंगी कि सर्दियों में त्वचा रुखी हो जाती है, फटी सी हो जाती है, तो आयुर्वेद में कोई ऐसा उपचार है जो इस फटेपन को, रूखेपन को ठीक कर पाए? देखिए, स्किन के ऊपर जो चिकनाई, ग्लो, वो कहाँ से आता है? बोन मैरो से आता है। तो बोन मैरो कैसे बनता है? मैं अलसी का नाम लेना भूल गया। जितना डाइजेस्ट हो, बिना पीसे खाते हैं अलसी को हमेशा। खाना बनाओ तो उसमें 5 लोग हैं, 5 चम्मच डाल लो परिवार की। जब पेट में जाएगी तो आज से 15 साल पहले मैं अपने घर की पौड़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती थी। अब मैं चैलेंज के साथ 100 सीढ़ियाँ दौड़ लगा के चढ़ता हूँ। अभी वो लड़का पूछ रहा था, बेटा मैं भी वही सोच रही थी। पौड़ियाँ चढ़नी है आपको? मैं आपसे ज़्यादा जल्दी दौड़ लगाकर ऊपर आ सकता हूँ। क्यों? मैंने अलसी खाई सर्दियों में। तो ये तो मैं भूल ही गया था। आपको अलसी खाने में, दाल में, सब्जी में डालनी है तो गाढ़ा हो जाएगा तरी, और ताकत आएगी, और ओमेगा 3, ओमेगा 6 वो फैटी एसिड मिलेंगे जो आपकी जीवन है वो सर्दियों में ही खाने लायक चीज़ है, और कब्जी दूर कर देगा वो। तो वो मैं भूल गया था, वो आप भोजन में जोड़ दीजिए। दूसरा, वहाँ पे जब आपके अंदर बोन मैरो में ये पहुँच गई इतनी चीज़ें, तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। नंबर 2, देसी गाय का घी या तिल का तेल, वो लेकर आप जो है उसको, पानी और दोनों को, मान लो 10 बूंदे पानी है तो 10 ही बूंदे उसमें तेल डाल लो वो, या प्योर घी, उसको ऐसे-ऐसे करके अपने चेहरे पे खूब मालिश कर दो, हाथों पे मालिश कर दो। थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा। ना हो तो थोड़ा तौलिए से पोंछ दो। आप धूप में जाओ, कहीं जाओ, आपकी स्किन पे कुछ असर ही नहीं होगा, ग्लो बना रहेगा। तो बाहर से भी आपको, पेट से भी आपके शरीर में चिकनाई जानी चाहिए, ऊपर से भी लगानी चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स, जहाँ से पूरी बॉडी में 2 बूंद से आपकी बॉडी लुब्रिकेट हो जाएगी, वो कौन-सी जगह है? नाभि। नाभि। वहाँ पे आप लगाओ, बादाम, अगर मामरा बादाम है उसका तेल निकाल लो, नाभि में लगाओ, सुंदरता बढ़ जाएगी। स्किन प्रॉब्लम है, नीम का तेल लगा लो, दक्षिण भारत से नीम का कोई तेल। उपटन बता दीजिए। वाह! सर्दियों के लिए उपटन एक बता दीजिए, क्योंकि आपने उस समय मुझे एक उपटन बताया था, तो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और सबने अप्लाई किया। तो एक सर्दियों के लिए आपका स्पेशल उपटन। वही उपटन है, वो जो तेल डाले ना मैं हाँ। उसमें, वही काम करेगा। सर्दियों में डाल दो, कैल्शियम भी मिलेगा, चेहरे पे ग्लो आएगा। और जो मैं बताया ना, थोड़ा तेल थोड़ा पानी मिलाकर हाँ। चेहरे पे लगाओ, कमाल होगा। और इसमें और एक एडिशन कर दो, एलोवेरा का इतना सा टुकड़ा मिलाकर चेहरे को रगड़ो 10 मिनट तक खूब। ऊपर को मलना है ऐसे आपको, है ये ऐसे मलना है, ऐसे मलना है, ऐसे मलना है पूरा। मलने के बाद क्या होगा, ये जब गायब हो जाए तो आप निकल पड़ो घूमने। और होठ जब फटे हो तब? नाभि में जब तेल लगाया, होंठ कैसे फटेंगे? फट नाभि, ही नहीं सकते। तब नाभि में प्योर तेल। घी लगाओ नाभि में सोते हुए, हाँ। फटे हुए होंठ 1 दिन में ठीक होंगे। चलिए, अब ये तो बात हमने कर ली चेहरे की। नाभि से, मैं बता रहा हूँ ना, स्किन प्रॉब्लम, चेहरे के ऊपर, स्किन, शरीर के ऊपर, नाभि में नीम का प्योर तेल लगाओ, चला गया। नहीं मिलता तेल, निमोली तोड़कर रख लो, असली वाले नीम की, जिसकी इतनी मोटी टहनी कड़क से टूटे। जो नहीं टूटती वो नकली नीम है। रखो, जब जरूरत पड़े उसको कूटो जोर जोर से, और उसका पेस्ट बनाकर थोड़ा सा लेकर नाभि में लगा दो। दूसरा, बादाम का तेल तो आपने पूछा नहीं कैसे निकालना है, बताइए बताइए। खुद घर में निकालो। 1-2 कोयले या गोबर का टुकड़ा जलाओ, उसके ऊपर पीतल की थाली, कलई वाली या कांसे की थाली रखो, 50-100 ग्राम बादाम कूट कर उस पर डाल दो, और पास में खांड पीस कर बूरा या मिश्री रख लो। जब बादाम थोड़े गर्म हो, पीतल के चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहो, और जब वो गर्म हो जाए उसके ऊपर थोड़ा सा वो मीठा डाल दो, और उसको किनारे में खींचकर दबाओ, तेल बाहर आ गया। वो 2-4-5 चम्मच निकाल कर रख लो, नाभि में लगाओ, चेहरे पे ग्लो आएगा। इसी ग्लो का सभी और को वो इंतजार जो है। पाउडर बचा आपके पास, हाँ। बादाम वाला, हाँ। उसको अच्छी तरह से पीस कर, वो जो उपटन आपको पिछली बार बताया था हाँ। उसमें मिला दो। हाँ, उसी क्या उपटन में। बात है! बाल झड़ने या डंडक जैसी समस्या सर्दी में बढ़ जाती है, इसका प्राकृतिक समाधान कुछ है? निश्चित रूप से है। आप बेर के पत्ते और नीम के पत्ते दोनों बराबर मात्रा में पीसकर बालों में लगाओ, बालों में से आपके रेशम जैसे बाल बन जाएंगे। नंबर 2, एंजाइम देख लेना मेरा, यूट्यूब में मेरा जो है, एंजाइम घर में बनाओ, बालों की जड़ों में लगाओ, बाल झड़ना बंद हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम चलेगी, डैंड्रफ चला जाएगा एंजाइम से। और अगर नीम का और नींबू का एंजाइम बनाओगे, स्किन प्रॉब्लम लगभग सभी ठीक। कुछ लोगों का तो ल्यूकोडर्मा फुलबेरी ठीक हो गई इसको लगाने से। पर एक मेरी अभी अभी दिल्ली में एक रिसर्च हो गई है, एक्सपेरिमेंट किया हमने। मैं जहाँ रुका हूँ वो लोग अंडा, जितने मेहमान आते हैं, फॉरनर आते हैं, अंडा खाते हैं। मेरे मन में ऐसे ही आया, अंडा तो हम जहाँ बने खाना नहीं खाते, मजबूरी है,
तो मेरा तवा हुआ धोकर रख देता है बेचारा। मैंने क्या किया, उस लड़के के हाथ में मैंने अंडा बना हुआ आमलेट इतना सा पीस रखा। ऐसे ही मन में आया ट्रायल करें। मैं कहा अब ताकत लगाओ। वो 28 साल के जवान की ताकत खत्म हो गई। मैं आपको पहली बार रिवील कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा रहस्य। ये जो चिकन है, ये जो मुर्गी है, ये केमिकल से बनी हुई जहरीली मुर्गी है, जहरीला अंडा है। ये सब आपकी ताकत बढ़ती नहीं है, खत्म हो जाती है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आप हथेली पे रखो, ताकत खत्म। अरे छूने से ताकत खत्म और खाने से और भी खत्म। आपको क्या बता रही है ये चिकन इंडस्ट्री? ये बता रही है एनर्जी, एनर्जी है ताकत, ये। क्या क्या हाँ। योक ले लो, कोई सफेदी खिला रहा है, कोई पीला वो खिला रहा है, और ये सब जहर है, केमिकल से बना है। वही मुर्गी आप गांव में से वो अंडा लाओ, देसी मुर्गी का लाओ, उसको अगर आपने हाथ में पकड़ा, उसका ऑमलेट बनाया, छूते ही ताकत बूस्ट अप। जो खाते हैं ये अंतर हो जाता है। ये फर्क है। पर अंडा मिलेगा कितने? 25-50 रुपए का एक अंडा मिलेगा। ये अंडा जहरीला है। और मैं एक इतना बड़ा सच बता रहा हूँ जो आपकी जीवन की रक्षा करेगी, और जो फेक इंडस्ट्री आपको मारने की चल रही है वो खत्म होगी। आजमा के देख लो। बिल्कुल। बुजुर्गों में सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, आयुर्वेद में कोई उपचार? बहुत सरल। जो ये सब नियम है पालन करते हुए आपको पारिजात के 5 पत्ते ले लेने हैं, गिलोय का एक टुकड़ा ले लेना है, उबाल लो और सुबह उसको पी लो काढ़े की तरह। सारे वात रोग चले जाएंगे। दूसरा, यदि आपने एलोवेरा का एक टुकड़ा इतना लिया, ऊपर का छिलका उतारा, उस पर थोड़ी काली मिर्च और नमक सेंधा, रॉक साल्ट डालो, खुरुच खुरुच के खा लो, फीमेल प्रॉब्लम ठीक होगी, मेनोपॉजल प्रॉब्लम ठीक होगी, जोड़ों की दर्द ठीक हो जाएगी बूढ़ों की। और दवाई खानी है, जल्दी ठीक होना है, योग आज गूगल की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके भोजन के बाद ले लो। लाइफ स्पैन बढ़ेगा। ये केवल जोड़ों की दर्द की दवाई नहीं है, ये टॉनिक है। योगराज गूगल। जाड़े में सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की समस्या आम होती है, क्या इन्हें रोकने के लिए आपके पास कोई ऐसा उपाय है? ये जो मैंने धूप गोबर वाली बताई, जलाओ, घर में वायरस काम ही नहीं करेगा। नंबर 2, जब तुलसी, काली मिर्च, अदरक की चाय पीते हैं ना, गिलोय की, वो पीते हैं तो इम्यूनिटी एकदम बढ़ जाती है। जाड़े के मौसम में मन और मूड पर भी असर पड़ता है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? मन में ज्यादा उत्साह होता है। सर्दियों में जितना उत्साह होता है इतना कभी नहीं होता है अगर आपकी डाइट ठीक है। फिर भी कभी सर्दी का असर हो जाए, दमे का दौरा पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या करना है आपको? ये अंगूठा खड़ा कर देना, ये करना, ऐसे बैठ जाओ और पाँव को गर्म पानी में रख दो, उसमें सेंधा नमक डाल दो। शरीर की सर्दी, बूढ़ों की, बीमारों की, थोड़ी देर में 10 मिनट में गायब हो जाएगी। और गर्मियों में ये कर दिया तो खूनी दस्त आने लगेंगे, इतनी हीट पैदा हो जाएगी। नंबर 2, लेफ्ट नजर बंद कर दो। बायां हाथ, जिस हाथ से खाना नहीं खाते, इस हाथ से बंद करो और 10-15-20 बार दाएं से सांस लो। सांस लेने से क्या होगा? उसी टाइम बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी। आप हमारे दर्शकों को सर्दियों में स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए 3 सबसे बड़ी जरूरी टिप्स क्या देंगे? गर्म पानी का थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहो। उसमें गिलोय अगर आपने डाला हुआ है तो आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। गिलोय अमृता कहा गया है इसको। इसका लगातार सेवन आप करते रहो। दूसरा, सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में नहीं, गिलोय, आधा लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, मोटी इलायची, इसका काढ़ा बनाकर एक एक सिप पीते रहो। चीन में यही तो करते हैं वो लोग, ऐसे काढ़े पीते हैं दिन भर। पर एक ध्यान रखना, जिसकी एसिडिटी बढ़े उसको नहीं पीना है, ठीक है ना? अगर एसिडिटी नहीं बढ़ रही तो गिलोय, फिर से बोल देता हूँ, आधा लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, 2-3 काली मिर्च, तुलसी के 2-3 पत्ते बॉयल करो और इसको जो है कप में डालकर एक एक सिप सुबह, दोपहर, शाम पी लो, या सुबह शाम पी लो। शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी, इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। पर एसिडिटी है तो ये आपको पचेगा ही। फिर आपको क्या करना है? एसिडिटी भी तो ठीक करनी है ना। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी यही है, त्रिफला, हरड़, बहेरड़ा, आंवला, 1-2-4 की रेशो में बना लो, या 1-2-3 की रेशो में। हरड़ 100 ग्राम, बहेरड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 या 400 ग्राम। घर में खुद ही पीस के बना लो, मिलाकर कांच के जार में रखो। आधा चम्मच गुड़ के साथ खा लो, रात को सोने से पहले 1 चम्मच खा लो, सुबह पेट साफ हो जाएगा, एसिड निकल गया। जी। सरल। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की यात्रा आयुर्वेद के साथ शुरू करना चाहता हो तो कैसे कर सकता है? आयुर्वेद के किसी गुरु से आपको ट्रेनिंग तो मैं आपसे बोलूंगी। सीखिए ना। मैं तो ऑफर दे चुका हूँ।
2.5 घंटे का वेबिनार कर लो 3 दिन में, 2-2 घंटे के वेबिनार 3 दिन कर लो और 5.5 दिन आकर मेरे पास रहो, जो पसंद है कर हम लो। ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे और आप उनसे अगर मुझे 20 लोगों का मैसेज आ गया तो मैं आपका कैंप ऑर्गेनाइज कर दूंगा। बस हमें इंतजार रहेगा ये, और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा होगा। जरूर। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ईमेल के थ्रू भी आए हैं वेद जी, जब हमारा पिछला पॉडकास्ट आया था, और कुछ कमेंट के थ्रू भी आया है, तो मुझे लगा आपसे एकदम समझ लीजिए रैपिड फायर राउंड की तरह मैं पूछ लूं। बस कुछ 10 क्वेश्चंस ही हैं। जैसे पहला है कि पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा लोगों की आम समस्या बन चुकी है, तो इसे कैसे रोक सकते हैं? पिगमेंटेशन का कारण है पेट में एसिड बनना, और एसिडिटी का कारण है आपका गलत खान पान, पैक्ड फूड ये सब खाना, ब्रेड बिस्कुट वगैरह ये खाना। रोकेंगे कैसे? इसको बंद करिए। पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए रात के बासी चावल बढ़िया दूध से बने हुए दही में मिलाकर रात को रख दो कांच के बाउल में, और सुबह उसको तड़का देकर खा लो। तड़का क्यों देना है? ज्यादा गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाएगा। लहसुन का, हींग का तड़का दो, नाश्ता उसी का कर लो, पिगमेंटेशन चली जाएगी, तो पेट में बैक्टीरिया बन जाएगा। दूसरा, हम आपको एक ऐसा फार्मूला बनाकर देंगे, आप बना नहीं सकते उसको। केसर डलेगा उसमें, मोती पिस्टी डलेगी, वो सब उसको आप 5-7 दिन चेहरे के ऊपर लगाओ, चेहरा ऐसे साफ हो जाएगा जैसे दूध का बना चेहरा है। वो बस मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है मैंने कि 6 महीने के अंदर सब बना देना है। हमें इंतजार भी रहेगा। मैं इसी पे आजकल कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहा हूँ। मैंने जब से आशुतोष राणा जी से मैं मिला हूँ, मैंने देखा वो ज़हरीले केमिकल लगा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। जहाँ जाओ आप लोगों को भी हाँ, लगाना हमारी भी पड़ रहा मजबूरी है, हो जाती है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैंने सोच लिया 6 महीने में मुझे अपनी बहन, बेटियों, बच्चियों के लिए इतना बढ़िया कॉस्मेटिक्स बनाना है जिसको लगाने से ताकत आए, सौंदर्य भी आए, ताकत भी आए। फेशियल हेयर की समस्या से निजात कैसे पाए? लोग यहाँ यहाँ पूरे चेहरे पे बहुत लोगों को देख रही हूँ, हेयर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सिंग करवा ले रहे हैं, तो उससे लोग परेशान भी बहुत ज्यादा हैं। आपका जो है हार्मोनल डिसऑर्डर है, और हार्मोनल डिसऑर्डर कब होता है? जब आपने संतान रोकने की गोलियां खाई, पीरियड रोकने की गोलियां खाई, ये सब जो आप लेते हैं ना प्रोफिलैटिक्स, उससे आपका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। और आजकल कुछ ऐसा चल पड़ा है कि चरित्र का तो कोई महत्व है नहीं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, इनको सिखाया ये गया है। मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 3 साल तक नौजवान लड़के लड़कियों में एबीएस कॉलेज में काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसलिए मुझे उनकी हालत पता है। तो सारे प्रोफिलैटिक्स जो है बचपन में प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका हार्मोनल डिसऑर्डर हो चुका है। फिर दूसरा खतरा, उनको जो सैनिटरी नैपकिन है वो सब के सब आपके केमिकल से बने हुए हैं। वो केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं, शरीर के अंदर, विजानिया के अंदर जा रहे हैं, वो आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरी चीज आपकी जो वो क्या है, पीरियड डेज में आप रेस्ट नहीं करते हैं 3 दिन, आप भाग दौड़, आपको मैसेज है नैपकिन का यूज करो और भागो दौड़ो, कुछ नहीं होता है। इन 3 कारणों से आपका पूरा सिस्टम हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है। जिसकी वजह से ये आप बीमार हो रहे हैं। 3 दिन आपको मूवमेंट नहीं करनी है पीरियड डेज में, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करनी है, पाँव को ठंडा नहीं होने देना है, खट्टा नहीं खाना है, आम इमली का या कोई भी चिल्ड नहीं लेना है पीरियड डेज में। नहीं तो आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे। ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मेरा संदेश है। बिल्कुल सालों का आजमाया हुआ। नंबर 1, प्रोफिलैटिक्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। चरित्र का अपना एक महत्व होता है जी, आपको बताया नहीं किसी ने। मैं आपको बताऊं कितनी मजेदार बात है। ईबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने कहा, सर हमको तो 50 मिनट से 5 मिनट भी कुछ नहीं समझ आता। क्यों? बेचारों का लाइफस्टाइल इतना गंदा था। एमडी डॉक्टर बोलता है ये सब उल्टा सीधा काम करो, स्ट्रेस हो जाएगा। मैंने उल्टा सिखाया उनको, संयम से रहो। मुझे था 2-4 बच्चे तो मान ही जाएंगे, कमाल हो गया, सारे बच्चे मान गए 90-95%। और उस कॉलेज का रिजल्ट आपको पता है, 16 में आप उठाकर देखो, एबीएस का पूरे यूपी में टॉपर कॉलेज है वो। ये है संयम का कमाल। ताकत आ गई, ग्लो आ गया चेहरे पे। तो मेरा कहना है लड़के लड़कियां मानने को तैयार हैं, बताने वाला कोई है ना जी। तो हम सिखाएंगे। तो आपको ये करना है, संयम से रहना सीखना है, फास्ट फूड पैक्ड फूड खाना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेक्स हार्मोन है। आपको 5-7 साल में ही वो सब हार्मोन बन जाएंगे जो 18, 20, 25 साल में बनने चाहिए। इसलिए आप देख ही रहे हैं आपकी लड़कियों को मेंसेस 7-8 साल में हो रही है। ये भी एक समस्या है। सेक्स हार्मोन ही उसमें डाले हुए, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो उससे दूर रहना है। टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर सब में वो डाला है, माँ बाप को पता ही नहीं है। टूटी फ्रूटी सब में वो पड़े हैं, वो नहीं लेना है आपको। तो उसके बाद आपके चेहरे पे ग्लो क्यों नहीं आएगा?
जब आप वो दही वाले चावल खाएंगे, स्किन की पिगमेंटेशन खत्म। जो बाल उग रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसको मैं आपको बताऊं, ये करो वो करो, मेरे पास 2-3 फार्मूले मैं ढूंढूंगा, शायद हैं ऐसे, जिससे बाल परमानेंट आपके रिमूव नेक्स्ट हो जाए। पॉडकास्ट में हम उसको रिवील मैं करेंगे। उसको तैयारी आप मुझे बता हाँ देना कि बिल्कुल तैयार बिल्कुल, करके लाओ। क्योंकि आम मैं समस्या है लाऊंगा ये। तो पहले स्किन के किसी और पार्ट पे करना, चेहरे पे नहीं। हाँ और एलर्जी ना हो तो चेहरे पे लगा लेना। वैसे तो एक है ही है, जो जोंकें होती है ना, इनको आप सुखा लो। सुखाने के बाद स्किन के किसी ऐसे पार्ट पे लगाओ जहाँ पे लगाने से आपको कहीं अगर दाग पड़ जाए तो कहीं परेशानी ना हो। छोटे से पैच पे लगाओ, एलर्जी ना हो तो उसको लगाना। बाल साफ करने के बाद बाल फिर कभी नहीं उगेंगे। ओके। जोंक सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर, जोंक जो खून चूसती है। आप कर नहीं पाएंगे पर ये एक उपाय है। उपाय है ये। ऐसे ओके और भी मैं देखूंगा। ठीक है। तिल मस्सा को परमानेंट हटाने का कोई इलाज? कील और मस्से, ये जो तिल, हाँ हाँ, लाल तिलक ये सब नहीं हो जाते हैं, जैसे मस्से हो जाते इधर उधर? ज्यादातर लोगों के ठीक हो जाते हैं। खुशबू वाला धनिया खाओ। खुशबू वाला धनिया? जिसमें खुशबू नहीं है, बड़ा बड़ा पत्ता है, वो हम्म। हानिकारक है, वो जीएम है। नंबर 2, चटनी खाओ उसकी। थोड़ा अदरक डालोगे सर्दियों में तो धनिया की ठंडक परेशान नहीं करेगी। काली मिर्च डाल लो, खट्टे में नींबू डाल लो। ठीक। एक तो वो खूब खाओ। नंबर 2, सुगंधित धनिए का रस निकाल कर चेहरे पे रात को लगाओ, उन मस्सों के ऊपर, कीलों के ऊपर। नंबर 3, एक दवाई है, होम्योपैथिक डॉक्टर से थोड़ा सलाह करके खाओ, हार्मलेस मेडिसिन है, बेलिस पेरिनिस। ओके। वो बेलिस पेरिनिस आप 50-30 ml ले आओ, 60 ml लाकर उसको पानी में डाइल्यूट करो। जितना वो दवाई है उससे 2 गुना पानी डालो, 5 बूंद हुआ तो 15 बूंद डालो, और उसको हर तेल के ऊपर, मस्से के ऊपर सब लगा दो। उम्मीद है महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएंगे। 10 ड्रॉप आपकी सुबह शाम, 10 ड्रॉप 2 चम्मच पानी में, सुबह भी पी लो शाम भी पी लो। कोई च्यवनप्राश का फॉर्मूला बता दीजिए जो घर बैठ के हम बना सके, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी। च्यवनप्राश तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पूरा नहीं बनेगा पर आसान है ना। कलई वाला पीतल का बर्तन लो या लोहे का लो। आजकल गर्मियों में आता है नकली आंवला, जीएम। आजकल असली आंवला आ गया होगा। उसको घिस लो या फिर थोड़ा सा उसको गर्म स्टीम कर लो, सॉफ्ट हो जाए। उसके पानी को हम खांड 80% डालकर, चीनी नहीं खांड डालकर, शक्कर गुड़ डाल के शरबत बना देते हैं और बनाकर उसको पीते रहते हैं, है ना। थोड़ी काली मिर्च डाल देते हैं जिससे उसकी ठंडक चली जाए। पानी काम आ गया। आंवले को मसल दिया, मसलने के बाद उसको घी या तिल का तेल प्योर डालकर खूब जी। पका लिया। पकाकर भून कर उसकी पिट्ठी बन गई। उस पिट्ठी के अंदर आप जो है, आप थोड़ा मोती पिस्टी डाल लो 1-2 ग्राम, है ना। लगभग 650 रुपए की 1 ग्राम आएगी। परवाल पिस्टी डाल लो। पिस्टी मतलब पाउडर मिलेगा आपको। दूसरा आपको जो है गिलोय सत्तो मिलेगा, 10 ग्राम वो डाल दो उसमें। फिर आपको अभ्रक भस्म मिलेगी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म डाल दो उसमें। और छुआरे लाकर, मीठा रहने ही दो, मत ही डालो। हमने वृंदावन में बनाया था ऐसे। छुहारे लाकर, लाल वाले, पीले वाले नहीं, वो लाकर 1-8 किलो छुहारे भिगोकर, कूट कर उसकी चटनी बनाओ, उसमें मिला दो, क्या जबरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आप अफोर्ड कर सके तो 2 ग्राम केसर डाल दो इसमें। अरे च्यवनप्राश बन गया ना। खाओ और ताकत, एनर्जी जबरदस्त। आपके बाजार में जितनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, शक्करकंदी का और कद्दू का बना हुआ च्यवनप्राश है, असली है ही नहीं। जितना आप च्यवनप्राश बाजार में बेच रहे हो उतना तो भारत में आंवला नहीं पैदा होता होगा। जी घर में बन गया आपका। जी। दूसरा, मेरी पत्नी क्या करती है, वो मतलब महिलाओं में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सब में होते नहीं है। आंवले को स्टीम देगी, लेकर उसको बनाएगी उसका पेस्ट। उसमें काला नमक, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा डालकर छोटी-छोटी गोलियाँ, पहले वो स्टील में रखती थी, वो काली हो जाती थी। अब काँच में रखती है, वो क्रीम बनती हैं गोलियाँ। उस पे रख के सुखा दी, एक-एक गोली खाओ। 6 महीने मैंने खाई और 45-50 साल की उम्र थी। मेरे सारे सर के बाल काले हुए, दाढ़ी के नहीं हुए। सारे काले हो गए। 30-40% सफेद थे। तो इस चीज को खाकर ये जो आप सर्दियों में खाने की चीज़ है। सर्दियों में खाने की हाँ, स्पेशल चीज ये तो है, आपके कारण याद आ गया फ़ॉर्मूला। और मुझे लगा कि मुझे पूछना भी चाहिए क्योंकि दर्शक जो है फिर शक्करकंदी असली वाली, वही जाँच करो। ये शक्करकंदी एनर्जी है ना, देख लेना जीएम ना जी हो। बिल्कुल वो बिल्कुल। खाओ, उसका हलवा बनाओ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरा आपने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं एक एक चीज को फॉलो करेंगे और अपने जीवन को बहुत ही आसान बनाएंगे, और ये सर्दियां उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी हो जाएंगी अगर इन टिप्स को उन्होंने फॉलो किया तो। वैद्य जी आपको पूरा बहुत ना हो पाए, जितना हो पाए उतना तो उतना करो। तो करें। हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।